लीजिए। जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल रहे हैं कि तुम नहीं बोल पाओगे। कांग्रेस काल में ही पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज के बारे में भी। चलते रहते हैं, काल तो चलते रहते हैं, जिसका काल है मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं। आप एक चीज देखिए, कंप्यूटर लाने वाले कौन है सबको पता होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। कब लेके आए थे वो भी सबको पता होगा। ये 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, बीए किया है। भैया कंप्यूटर तो बाड़मे के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहाँ से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। हाँ, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। आप सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें। जो पैसा देना होता था ना, देखो यही है। पैसा देने के लिए अब घर में 1 मिनट में पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। देख तो रहे, पेटीएम का मतलब क्या हो गया? पेटू अडानी, पेटू मोदी। 10 साल से मोदी जी ने क्या क्या किया? 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया? किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया? पहले किसान एक मंडी पे आश्रित रहते थे। अब किसान को ऐसा हाईटेक फ्री बना दिया कि आपका मन है, आप टमाटर अगर आपको इनको 12 रुपए में दे रहा तो आप इनसे इनको बेचो। अब 10 रुपए में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले किसान को पागल बना दिया जाता। हाँ भाई, 6 रुपए किलो गेहूं होगा तो 6 में ही आप यहाँ पे सब पटक के जाओ। अब किसान को 7 मिलेगा और 7 वाले को देगा। देखिए, किसानों की बात पे ही जवाब देता हूँ। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों को आज तक जमीन नहीं दी गई। मुआवजा 10 साल पहले दे दिया, फ्लैट बिक गए, 4 बार फ्लैट बिक गए, उनको जमीन नहीं मिली। क्यों? हमें नहीं मिला अभी तक, हमें नहीं मिला। अभी हमारा 1 लॉट रुका हुआ है। अभी भी मिला तो कुछ हमारा 1 लॉट टाइम लगता है भाई साहब। और ये कह रहे हैं कि आपको मिलेगा। आपको 10 साल हो गए, 10 साल में पेट्रोल आपने 100 रुपए लीटर कर दिया। एक प्रोसेस, करोड़ों लोग रहते हैं इंडिया में, सबका नंबर आने में टाइम लगता है, इसलिए इंडिया फिर उस हिसाब से तो करोड़ों साल लग जाएंगे आपके। साल नहीं लगेगा, फिर भी स्पीड अप हो गया मामला। भाई साहब कैसी आप बात कर रहे हो? तो मुझे ये लगता है कि 4 प्रधानमंत्री बना देने चाहिए इस देश के अंदर। 4 प्रधानमंत्री, इनके हिसाब से तो यही होता है। पहले गरीब ऐसे ही मर जाता था, आज की डेट में गरीब 5-6 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है। भाई देखिए 5-6 लाख का इलाज फ्री में गरीबों के लिए हो रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ के लोग 5 किलो आटा, 5 किलो चावल पर निर्भर हैं इनकी सरकार में। हमने तो इसको 2 किलो कर रखा था। वो निर्भर नहीं है, वो निर्भर नहीं है। कितने लोगों आपने कितने लोगों को उनको सरकार दे रही खाने के लिए, उनकी मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बेचारे नहीं कर पाए तो सरकार उनके लिए खड़ी है। सालों से उनको खिला रही है सरकार यार, सालों से उनकी सेवाएं कर रही है। आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर निकाला? आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर तो निकाला? आप लोग के पास बाइकें हैं, लोग पैदल चलते हैं। भैया हम गाड़ी थी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हम भी अब स्कूटी से चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल आपकी सरकार में बहुत महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, एलपीजी महंगी हो गई। क्या बात करेंगे आप? गजब बेइज्जती है। इस देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। अभी तो ये अंधभक्त लाने वाला कौन है? AI इसरो लाने वाला क्या नहीं हो रहा भाई? इसरो फिर मोदी जी लाने। को पैसा देना होता था ना, देखो यही है। पैसा देने के लिए अब घर में 1 मिनट में पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। देख तो रहे, पेटीएम का मतलब क्या हो गया? पेटू अडानी, पेटू मोदी। जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल रहे हैं कि तुम नहीं बोल पाओगे। कांग्रेस काल में ही पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज के बारे में भी। चलते रहते हैं, काल तो चलते रहते हैं, जिसका काल है मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं। आप एक चीज देखिए, कंप्यूटर लाने वाले कौन है सबको पता होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। कब लेके आए थे वो भी सबको पता होगा। ये 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, बीए किया है। भैया कंप्यूटर तो बाड़मे के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहाँ से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। हाँ, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। आप सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें। पहले अपना कच्चा देखें, पहले अपना कच्चा देखें। जब आपका मन करे आप तब पहना भी है कि नहीं पहना है? आप देख लीजिएगा। आपने तो देखिए, आपने और कच्चा पहना भी है कि और नहीं पहना है? जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। कंपनी का कच्चा है, बात मैं आपकी मानता हूँ। जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया 10 लाख विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। ये हम भैया 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते। ये तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, दिन में 3-3 बदलते हैं। आप देख रहे हो इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इंडिया की छवि को भी दिखाना भाई, हम भी कुछ हैं। हमें इंडिया की बेइज्जती नहीं करानी। हम भी अब हमारे भी दादा पर दादा या हमारे फादर कहीं जाएंगे, हम खुद उनको सजा के भेजते हैं। बोलते चुनाव बेईमानी से हुआ,
भाई साहब चुनाव नहीं हो रहा आपके यहाँ ढंग से, आपके यहाँ पेपर एग्जाम नहीं ढंग से हो रहे हैं, भाई कुछ तो चीज पे भरोसा करोगे, लॉ पे भरोसा करोगे, कानून पे भरोसा करोगे। चुनाव तो ढंग से होगा ही होगा। चुनाव में कौन आगे वो चला जाएगा? चुनाव आयोग एक अलग आइडेंटिटी है, चुनाव में नहीं कोई कुछ कर सकता है। अगर कुछ इनकी सरकार में हुआ है तो ये हुआ है 10 साल में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये हुआ है इनकी सरकार में, नहीं हुआ कुछ ऐसा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप समझो बात को। सवाल उठा रहे हो आप लोग, सवाल उठा रहे हो कि ये हुआ वो उठा रहे, हम नहीं उठा रहे, पूरा देश उठा रहा है। कुछ अच्छा हो रहा, सब कुछ अभी बढ़िया। रामलीला मैदान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे। वो क्या कहते हैं आके, क्या कहते हैं आके कि भैया ईवीएम हैक हो रखी है, आप चुनाव आयोग मुझे एक मशीन दे दे और मैं उसको हैक करके दिखा रहा हूँ। क्या दी इन्होंने मशीन? नहीं दी, और नहीं दे सकते ये, क्योंकि ये अंधभक्त हैं ये। जो भाई आप चुनाव आयोग की मशीन को हैक करो, कुछ भी करो, वह आदमी मानेगा। अपने एक डिब्बा से आप उठा लाए, हैक करके खेल के दिखा दिया आपने। डिब्बा सा उठा ला, भैया इनके लिए तो सब डिब्बा ही है, विपक्ष पूरा डिब्बा है इनके लिए, तो आम जनता डिब्बा है इनके लिए, हर चीज डिब्बा है। बिजली महंगी है वो डिब्बा है एक, लोग देश पे रोड पे खड़े हो के काम कर रहे हैं ये भी डिब्बा है एक। आज से पहले लोग दुकानों में काम करते थे, अब देखो इनके कार्यकाल में लोग सड़क पे खड़े होकर काम करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? रुक जाइए, महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज? कमाई लोग बढ़ा रहे हैं अपनी, नहीं बढ़ा रहे हैं? ये बताओ आप पहले। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है सालों से चलता चला आ रहा है। मेरी नजर में जिसके पास टैलेंट है उसको अब जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप पे टैलेंट है नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई मेरी कोई जॉब लगवा दे। यार आप जाओ ना इंटरव्यू में बैठो, मेरी कंपनी चलती है यार। मैं जो पढ़े लिखे नहीं हो क्या होता है, जो पढ़े लिखे वो क्या करे, जो नहीं है पढ़े लिखे जो है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो कमी है बहुत सारी। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, भाई साहब कैसी बात करो, मैं व्यवसाय करता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ही फर्जी डिग्री लेके बैठे होंगे तो नमूनों से कैसी वो वफा की उम्मीद करी जा सकती है? बात तो सही है। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। कुमार मोदी, क्या बोलेंगे? देखिए, अगर बैलेट पेपर से इस देश के अंदर जिस दिन चुनाव हो गया, सबसे पहले क्या होगा, जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल गोबर में लीन हो चुके हैं, उनको ये पता चलेगा कि देश कैसे चलता है। सरकार हमने भी चलाई है, कांग्रेस ने भी चलाई है, दूसरे दलों ने भी चलाई है। इस देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, किसानों को हमेशा ऊपर रखा। चौधरी चरण सिंह, आपने तो भारत रत्न का वो सम्मान भी बेच दिया। क्या बात करोगे आप? शाबाश बेटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के समय पर देश के साथ धोखा किया था। ये तिरंगे को तिरंगा नहीं मानते थे। हम बोलते कम है क्योंकि हम करते ज्यादा है, और तिरंगा नहीं मानते थे। आप लोग प्रचार करते बोल बोल के गलत चीजों का। हमने प्रचार करने को कुछ साल में इनका विकास इतना हुआ है, ये हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए। 70 साल में इनका इतना विकास। कौन कौन? यही है, देखो भाग गए। इनसे ईडी की फुल फॉर्म। अरे रुक जाए, आ जाए 2 मिनट। आप इनसे ईडी की फुल फॉर्म पूछिए। बता दीजिए। भाई मुझे याद नहीं आ रहा अभी। बस हवा निकल गई। भैया ईडी की फुल फॉर्म बता दो। बताइए। डिपार्टमेंट देखिए, बात है। तालियां बजाइए भाई के लिए, तालियां। ये कांग्रेस वालों को पूरा याद है ईडी की फुल फॉर्म। हमें पता है। ये इसमें गलती किसकी है? आपकी? कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। फुल फॉर्म बताने से आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है। मैंने थोड़ी कहा कि आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं बता पाए। बताइए, भक्त बन रहे हैं आप इतने बड़े। देखो आदमी ना जिसको अपना बड़ा कुमार, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको हम अपना बड़ा मानते हैं ना, उसका नाम से हमें मतलब नहीं होता। हमने बस हाँ मोदी जी मान के अगर उनको भगवान मान लिया तो हमारे लिए मोदी जी भगवान है। हमने तो सुना था जिसको नाम मान तो उसका नाम नहीं लेते। नहीं, हिंदू धर्म में पतियों का नाम नहीं लिया जाता। भाई जो पति कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये समझ नहीं आ रहा कि 2014 के बाद से ऐसा क्या हो चला है कि सिर्फ मस्जिदें अवैध दिख रही हैं, मुसलमानों की बस्तियां अवैध दिख रही हैं, किसी जगह का नाम अगर मुस्लिम है तो वो अवैध दिख रहा है। भाई मैं तो देखता हूँ कि भाई पहले मैं मतलब ज़मीनें और सरकारी संपत्ति इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है इस सरकार में। मतलब तुम ज़मीन को, सरकारी संपत्ति को छुड़ाने के लिए शूट एंड शाउट के ऑर्डर भी दे सकते हो। इससे ज़्यादा मैं दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।